जहाँ पर रहते हैं उस जगह को घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत है ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। ये दरवाजा इस घर का नहीं, जन्नत का ये दरवाजा है। इस फर्श को धरती कहते हैं, इस छत को अंबर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। हेलो हेलो रस कर पूछा देवी की सोची सतगुरु सरकार बूंदा नसमा द्वारा तेरा दे, नसमा द्वारा तेरा दे। कहे कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपने सूरत तेरी हर पत्ते पे मेरा नाम, हर पत्ते सूरत तेरी हर पत्ते पे मेरा नाम, हर पत्ते पे मेरा नाम, हर पत्ते पे मेरा नाम।
निरंकार जी बहुत खुशी भरे पल सत्संगत के हुए महापुरुष। तो सत्संगत ये युगों युगों का संदेशा जो दिया जा रहा है, द्वापर कृष्ण सदाया से ऐसे ने ही कलयुग विच नानक नाम रखाया। सत्संगत आज ये संदेशा दिया जा रहा है जैसे हर युग विच इसकी आवाज दी गई कि परमात्मा कण कण दे विच है। ऐसी जिंद तुलसी इस संसार भया मोतिया बिंद। सत्संग त्रेता युग की बात है। तुलसीदास ने रामायण लिखी है, उन्होंने कहना पड़ा कि सारे मोतिया बिंद है। परमात्मा कण कण विच आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी जगह परमात्मा है। पर इस जो ढूंढ रहा संसार, आज भी यह संदेशा दिया जा रहा है। गुरु उतारे जा रहे हैं पर गुरु नानक की गल नहीं मान रहे हैं। शिव जी भगवान फरमान करते हैं, हरि व्यापक सबरतर समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। सत्संग सारी जगह पवित्र भागवत गीता, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हों, पर सत्संगत हम ढूंढ ही रहे हैं। दास तो यहाँ बाथरी में बहुत ही जगह जगह जाके इसकी गल सुनाता है, दुकान दुकान और बैठ कर कि दास ने देखा है। तब इस घेर पैरा साढ़े कन्ने चले जाए राम जी। सत्संग जी विनती की जा चुकी है। सेवादार की बहन मेघा जी के चरणों में आशीर्वाद ले रही है। इनके बाद दास विनती करेगा छोटी बच्ची नम्रता के चरणों में। रहमता लुटाई जावे, दाता चोली पाई जावे। रहमता लुटाई जावे, दाता चोली पाई जावे। ऐसा है दाता सतगुरु, रहमता लुटाई जावे, दाता चोली पाई जावे। रहमता लुटाई जावे, दाता चोली पाई जावे। ऐसा है दाता सतगुरु, सच्चे दा पैगाम लेके आया सरयाम लेके। मेरा दा पंडाल सतगुरु, रहमता लुटाई जावे। निरंकार जी। सत्संग जी छोटा सा भजना आशा प्रदान करना साथ में दे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन
ताकि इनके गांव और शहर को एक नई आवाज़ सुनने को मिले कि भाई ये निरंकारी मिशन है क्या। शांति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शना कि है अर्जुन जिसको भी है, ये सिर्फ त्रेता द्वापर या सतयुग की बात नहीं है, कलयुग में भी ऐसा ही है। जिसने भी ईश्वर को जानना है वो तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाए, दंडवत प्रणाम करे और उनसे सवाल पूछे। सवाल कौन सा? कि वह ईश्वर कहाँ है। जो जानता होगा तत्काल मिला देगा। यही बात कुरान शरीफ में लिखी है। 25वीं आयत की 59 नंबर बकर है, उसमें लिखा है इन्हु बेकुल शै उम्मीद। बोले खुदा को जानना है तो जो इसको जानता है उसके पास जाओ, वही बता सकता है। जितने भी धार्मिक हैं तो भगवान शिव जी पार्वती माता को समझाते हैं कि सूचकादि प्रभेदेन गुरु को बहुधा स्मृता स्वयं। फिर करना क्या है? सतगुरु ढूंढना है जो ईश्वर को मिलाता है। आज के वक्त में सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, वक्त के मालिक, जो परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। परमात्मा के दर्शन करो, आत्मा मुक्त हो जाएगी। और परमात्मा का दर्शन जिन्होंने जब भी किया है, संगत में काफ़ी लोग बैठे हैं जिनको दर्शन हुए हैं, लेकिन एक अवस्था बताइए भागवत गीता में क्या है। अब अपने अपने जीवन में देखें, दूसरा अध्याय शुरू हुआ है या भी थोड़ा समय है, प्यार से बोलिए। बोलना छोटा सा बजना चल बड़ुआ सा सत्संग जाना हो, जाई करी प्रभु दा दर्शन पाना। बड़ुआ सा सत्संग जाना हो, जाई करी प्रभु दा दर्शन पाना। सासंग जी एक को मानो एक को जानो मगर कैसे। सासंग जी सतनु चरणी लाया बरम नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन। संस्कृत में एक युक्ति आती है, सा विद्या या विमुक्ते। सासंग जी उस विद्या को प्राप्त करो जो हमें मुक्ति प्रदान करे। सासंग जी ये शोषण नौकरियाँ दे सकती हैं, लेकिन सासंग जी ये 84 लाख योनियों का खेल ही खत्म कर दे। सासंग जी ये विद्या केवल ब्रह्म ज्ञान ही है। सासंग जी जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं आ जाती, सासंग जी हमें भक्ति करना नहीं आएंगे, हम दान का अहंकार करेंगे। सासंग जी जी अब पता कैसे लगाए कि मतलब ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग हो भी गया कि नहीं। सासंग जी में रख लिया, जब मन करे तब इसका प्रयोग करना है। सासंग जी प्यार से कहना, प्यार से बोलिए। लगभग जो जुड़ी संगत है वही बैठे हैं, नए लोग नहीं अभी आए कि भाई साहब आज सत्संग है, सत्संग चलो। बाहर से बड़े महान संत आए, आपको परमात्मा के दर्शन कराते हैं।
तो होता क्या, जाकर वो कहते हैं ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप चलो निकलो, मैं बस आया आपके पीछे। जब फिर ये जवाब आता मुझे कुछ ना जरूरी काम है, थोड़ा सा ना मैं वो निपटा लूँ, बस मैं सीधा उधर ही पहुँचूँगा। अक्सर ऐसे होता है। एक महात्मा रोशनलाल जी कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक कोई राजकुमारी थी, उसको पता चला कि पहाड़ी की टॉप पर एक महात्मा रहते, संत रहते हैं, उनके पास अमृत है, वो अमृत देते हैं, जो वो अमृत प्राप्त कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। वो जा रही है तो रास्ते में देखती है कुछ, वो रास्ते में कुछ पत्थर हो गए कुछ, तो उसने महात्मा से पूछा ये पत्थर क्यों है? कहते ऐसे है, जब तू जाना ना तो पीछे मुड़ के मत देखना, जब तू भी पत्थर हो जाए। कहती पत्थर है, ये जितने भी इंसान पत्थर बन गए हैं, ये दोबारा जीवित हो उठे, जी उठे सारे, चली गई वो, अब प्राप्त करना है। आगे बढ़ रही है, आवाज़ें तेज हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं, वो पहाड़ी की चोटी पहुंच गई, वहाँ महात्मा के चरणों में नमस्कार की और वो अमृत उसने प्राप्त कर लिया। अब वो अमृत प्राप्त करके आ गई तो उसने क्या किया, जो अमृत मिला था उस पत्थरों के ऊपर छिड़काया थोड़ा थोड़ा। पहले पत्थर से जब जी उठा, इंसान बन गया, पूछा भी तेरे को क्या आवाज़ आई थी पीछे से? बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, सत्संग बाद में जाना, पहले बच्चों को स्कूल छोड़ के आ। दूसरों के ऊपर डाला, उसको पूछा भी तेरे को क्या आवाज़ आई? कहते मेरे को आवाज़ है घर में राशन खत्म हो गया है, तेरे को सत्संग की पड़ी है, पहले राशन लेके आ। ये हम सब की स्टोरी है। हम जितने जितने भी सत्संग जहाँ पहुँचे हैं, मन पक्का करके पहुँचे हैं कि कोई बात नहीं, जिम्मेवारियाँ पहले निपटा देता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ जिम्मेवारियाँ बाद में निपटा लूँगा, लेकिन अमृत मिलेगा और मेरा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। अब जितने ये जो सत्संग है जहाँ आपको रोज ने बुलाया हुआ है, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि जो कथा कहानी है कोई आएंगे और कथा सुना देंगे चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं है ये। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, जो घर में बैठे हैं उनके चरणों में बेनती है, अभी भी समय है, अभी भी जाग जाओ और जहाँ पहुँच जाओ थोड़ी देर के लिए, अपने कारोबार या अपने काम थोड़ी देर की रोक कर जहाँ पहुँचे, ये सुनहरी मौका पर ही दोबारा मिले ना मिले। प्यार से बोलिए निरंकार जी। प्रियंका जी के भजन आश प्रवान करना और साथ भी देना। इन्ना उच्चा ना ले जावी कि मैं तेनू भुल जावा, इन्ना हेठा भी ना सुटी अखा विच रुल जावा, जेड़ा भुगत सका मैं, जेड़ा भुगत सका मैं, तू भी आने जोगा रखी, आने जोगा रखी, तेरा करदा रहा मैं, शुक्राने जोगा रखी, शुक्राने जोगा रखी, हर शै विच वेखा सत्संग जी विनती की जा चुकी है। शिक्षक महात्मा तो हमारे बीच में ऐसे ऐसे संत भेज देता है जो हमें एक खुराक जो हमारी ज़िंदगी के लिए चाहिए, आत्मा के लिए है कि एक काम काजी लोग आप सारे हैं तो नहीं हो सकती। नहीं तो ये क्यों लिखते कि पहले बनी प्रावलब्ध पाछे बना शरीर, लिख दिया कि एवरीथिंग इज गॉड डिसाइडेड। और गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन आप अपनी आंखों की जो पल घड़ी
जो आज बात हमें सबको ये नसीब हो रही है। ये उपराला इन्होंने यहाँ अपने बथरी शहर में किया है। मालिक पारब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए मिला है। तभी इस महापुरुषों को, संतों को कहना पड़ा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भोए गिरे, वो न लगे डार। मानुष जन्म आखिरी पौड़ी, तिलक गया ते बारी गई। कहे अवतार 84 वाली, काल कमाई सारी गई। सत्संगत, human life is the last step of the ladder. In case you slip from here, you will lose your turn for godlizations. Avatar says whatever you earn during the process of death and birth will go in vain. ये सब व्यर्थ हो जाएगा। जो भी सत्संगत 84 लाख योनिला है, ये नाशवान है, लेकिन जो अंदर बोल रहा है आत्म तत्व, ये मेरा मुर्शद जोता, हर बंदे नाल प्यार। ये मेरा मुर्शद जोता, खुद गर्जी दियां सोचां छड़ के, खुद गर्जी दियां सोचां छड़ के करिए बड़े उपकार। ये मेरा मुर्शद जोता, हर बंदे नाल प्यार। ये मेरा मुर्शद जोता, करो हर बंदे नाल प्यार। ये मेरा मुर्शद जोता। सबना दे विच नूर है रब दा, सबना दे विच नूर है रब दा। की गोरे की काले, की गोरे की काले, सबना दे विच नूर है रब दा, सबना दे विच नूर है रब दा। की गोरे की काले, की गोरे की काले, की गोरे का। हर मुल्क दे बंदे, हर भाषा, हर मुल्क दे बंदे अपने ही ने सारे, अपने ही ने सारे हो, अपने ही ने सारे। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, ना कोई वैरी ना ही बेगाना, कदर करे एक सारे। ये मेरा मुर्शद जोता, हर बंदे नाल प्यार। ये मेरा मुर्शद जोता, करो हर बंदे नाल प्यार। ये मेरा मुर्शद जोता, हर बंदे नाल प्यार। ये मेरा मुर्शद जोता। नफरतां दे मचदे भांबड़, नफरतां दे मचदे भांबड़। रल मिल करिए ठंडे, रल मिल करिए ठंडे, रल मिल करिए ठंडे। नफरतां दे मचदे भांबड़, नफरतां दे मचदे भांबड़। रल मिल करिए ठंडे, रल मिल करिए ठंडे, रल मिल करिए ठंडे। आने वालियां नस्लां दे, आने वालियां नस्लां दे राह चों चुगिए कंडे, राह चों चुगिए कंडे, राह चों चुगिए कंडे, राह चों चुगिए कंडे। मार मुकाइए मन विच वसदा, मार मुकाइए मन विच वसदा, होवे ते हंकार। ए मेरा मुर्शद जोता, हर बंदे नाल प्यार। ए मेरा मुर्शद जोता, करो हर बंदे नाल प्यार। ए मेरा मुर्शद जोता, हर बंदे नाल प्यार। ए मेरा मुर्शद जोता। ऐसा संगत प्राप्त करने की उस विधि को अपना करके आपने तो प्राप्त कर लिया,
अब आपने प्राप्त किया है, आपके मन में ये भाव जाग रहे हैं कि मैंने इस प्रसन्नता को हासिल किया है, ये इस प्रसन्नता का आगे भी विस्तार हो। यही साध संगत ये सारे परोपकार के भाव जो हैं ये संत महात्मा करते हैं। तो सतगुरु माता सुदीक्षा सुरिंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, सर्वप्रथम दास मुख्य मंच पर पीठासीन शास्त्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और जहाँ के संयोजक महात्मा श्री एच.एस. गुलेरिया जी, जहाँ पर विराजमान संगत माँ के चरणों में दुनेरा ब्रांच की तरफ से कोटि कोटि वंदन, धन्यवाद। हमारी आवाज़ कुछ और होती है, युवावस्था में कुछ और होती है, बुढ़ापे में कुछ और हो जाती है। ये भी बदलने वाली चीज़ है, इसे संसार कहते हैं। स्पर्श, हमारा स्पर्श बदल जाता है। स्वाद, हर पल हमारे स्वाद बदलते हैं। विचार, बदतर स्मरण करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। यदि ऐसे ईश्वर को जान लिया, क्या मुक्त नहीं होगे? प्यार से कहना जी। धन्यवाद जी। सत्संग जी विनती की जा चुकी है सेवा दल की बहनों के चरणों में। ये रचना के माध्यम से सतगुरु माँ का सतगुरु दे चरणी च आया जीने रन धारा, आया जीने रन धारा, मुर्शिद दे चरणी च आया जीने रन धारा, जीने रन धारा। चरणी च सतगुरु दे चरणी च आया जीने रन धारा,
बहुमूल्य समय निकाल कर आप जी ने कृपा की, और क्योंकि ये खुद भी सुखी इनके बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता है। अधिक समय न लेता हुआ दास यही आप जी के चरणों में अरदास करता है। और इनके बच्चे और विशेष जो भी है आशीर्वाद लेंगे और आई हुई संगतों का धन्यवाद करेंगे। इनके बाद 2 मिनट के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। बात कर रहे हैं परिवार सहित अपने शहर के प्रमुख हमारे बीच में परमादरणीय प्रेम प्रकाश वर्मा जी, ये यहाँ पर पहुँचने पर इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। परम सत्कार योग्य अजय शर्मा जी, कपिल अब्रोल जी, आनंद अब्रोल जी और शहर के गणमान्य परम सत्कार योग्य कर्ण अब्रोल जी, अशोक ठाकुर जी और तमाम आए हुए बुद्धिजीवी वर्ग जो पहली बार यहाँ सत्संग में पधारे हैं, यहाँ आने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। कार से कहना साथ संगत, सर्वप्रथम दास बहुत कृतार्थ है कि हमारे बीच में पंडित अशोक को, मेरे गांव को और मेरे आसपास के लगते हुए जितने भी गांव हैं उनको आशीर्वाद दिया, दास को और इस गांव को, ताकि ये गांव सुखी रहे, आशीर्वाद दिया। साथ संगत, दास आई हुई संगत दुलेरा प्रांत से प्रकट करता है कि आप जी भी आकर, ये जो सत्संग है ये एक परमात्मा की चर्चा हो रही है साथ संगत, और इसमें वो ही आता है जिसे ये बुलाता है, नहीं तो जिसको इसने नहीं बुलाना होता ना बीच में बैठे हैं, जब तक विचार आने की बात आती है उठ के चले भी जाते हैं। ये भाग्यों की बात है कि हम आज यहाँ बैठे हैं साथ संगत। दास चाहता है कि दास जब कहते हैं कि गुरु देह का नाम नहीं, गुरु होता ज्ञान है। साथ संगत, जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण भगवान राजदूत बनकर गए थे, किसके लिए? दुर्योधन को समझाने के लिए। इसी तरह से सतगुरु माता जी ने अपने दूत को, श्री पंडित अशोक शास्त्री जी को यहाँ पर भेजा है कि जिस चीज का ज्ञान आपको हुआ है, अथॉरिटी दे दी इनको कि आपने उस ज्ञान का दर्शन, जो मेरा परमात्मा का जो असली, उसका दर्शन करवाना है। तो आज जिनके मानव देह इसलिए मिली है, नहीं तो अब पूरे संसार के ऊपर राज्य कर लो, पूरे संसार को जीत लो, लेकिन हार अवश्य निश्चित है। कौन सी हार? मृत्यु की हार। एक दिन तो झुकना ही पड़ेगा साथ संगत, एक दिन इस संसार को संसार से जाना पड़ेगा। इससे पहले कि हम संसार से विदा लें, उस रास्ते जिन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त करना है, उस तत्व रूप को श्री राम जी ऐसे थे, उस रूप में नहीं आएंगे। उनका मूल तत्व क्या था? क्योंकि उन्होंने भी अपना शरीर त्यागा था सरयू नदी में। श्री कृष्ण जी का इनको सुनना है। आप जी का बहुत आभार प्रकट, आई हुई संगत का बहुत आभार प्रकट कि आप जी ने मेरे परिवार के ऊपर, मेरे गांव के ऊपर और आते हुए मेरे पूरे रिश्तेदारी, ये पूरा गांव मेरा रिश्तेदार है साथ संगत, इनके ऊपर आपने कृपा बसाई। प्यार से कहना निरंकार जी। सत्संग जी विनती की जा चुकी है परमात्मा बहन कमला जी के चरणों में, ये आशीर्वाद ले रही है। कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा हुआ दीपक था तेरी रोशनी से पहले। शासन जी भजन आशा प्रवान करना। नाम तेरे दी
सबका हो सत्संग जी, ये समय के रहबर का उपकार है। ये जो रहमतें आ रही हैं, सत्संग ये प्राप्त कर पा रहे हैं और सच्चे पातशाह का तो रूहानियत और इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये मिलजुल कर पढ़ते चले जाएं, आत्म मंथन करते चले जाएं और ये प्रीति प्यार आप जी के श्री चरणों में निभ पाए। सत्संग देखते हैं कि हमारी जो हिमाचल की संस्कृति है, देव संस्कृति, ऐसा श्रवण कर कि जिसको भी आध्यात्मिक चाह हुई इधर की तरफ कदम बढ़े। इशारा जाता है पहाड़ों की तरफ, तो आध्यात्मिक संकेत है कि ऊंचाइयों की तरफ, कि किस आध्यात्मिकता के शिखर को छू पाए। तो हम उसी देव संस्कृति की विरासत के अंग हैं जो ऋषि मुनियों के द्वारा हमें दी गई है। और आज ये परिवार, आदरणीय बहन गुलशन जी और भाई साहब ललित जी, उसी देव संस्कृति को ये महात्मा ने कहा कि जीवन में कोई भी कर्म करना है, कैसे करना है? एवं यजे, जीवन का कोई भी कर्तव्य कर्म है, कहते हैं ये जो आत्मा का मूल प्रभु परमात्मा है ना, इसको जान करके, इनके जानकारों के संग, ताकि ये आत्मीयता वाला नाता जो है ये और दृढ़ होता चला जाए, ये और मजबूत होता चला जाए। तो देख रहे हैं कि परिवार में शादी जी जिम्मेवारी है कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ। मेरे जीवन में ज्ञान का सूरज उदय हुआ, यानी कि मेरे जीवन में पूर्ण रहबर का आगमन हुआ, पूर्ण सद्गुरु का आगमन हुआ। अब इस ज्ञान के उजाले में, क्योंकि सत्संग जब अपनों के संग कोई जिम्मेवारी को निभाया जाता है तो वो कितनी आसान लगती है। और इस मालिक का तो विरद भी यही है कि जो भी कर्म करना है वो कैसे करना है। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने संपूर्ण हरदेव वाणी में कि निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कहे हरदेव कर्म वो करता साक्षी इसको मानकर। तो दास यहाँ के आदरणीय संयोजक महात्मा एच.एस. गुलेरिया जी और इनकी पूरी टीम का, क्योंकि ये जो सुंदर रूप देख रहे हैं ये कुछ समय में नहीं बन गया, ये इसके लिए काफ़ी समय से योजनाएं भी और सेवा दल के देख रहे हैं भाई बहन बिल्कुल समर्पित भाव से, निष्काम भाव से ये सेवाओं में लगे हुए हैं। भाव यही होता है कि मेरा ये सद्गुरु है, ये कैसे रीझता है। तो सच्चे पातशाह ने जैसे ये 78वां वार्षिक निरंकारी संत समागम हुआ, जो रहमतें मिली, सच्चे पातशाह ने कहा अब ये अपने तक सीमित नहीं रखनी, अब इनको अपनों तक पहुंचाना है। और सौभाग्यशाली है ये परिवार कि गुरु के वचन को मानने में कोई देरी नहीं की इन्होंने, क्योंकि हमारे पावन पवित्र ग्रंथों में ये भक्त की बड़ी महिमा गाई गई है। माता धन्य कहा जिस परिवार में ना ये भक्त परिवार हैं, जिस परिवार में कहता है ये भक्त रहता है, ये परमात्मा का जानकार रहता है,
कहते हैं ऐसी की माँ भी धन्य है, पिता धन्यो, पिता भी धन्य है। भव कहता है जिस कुल में ये भक्त परिवार रहता है ये धन्य है। धन्याच वसुधा देवी, ये भगवान शिव और पार्वती जी के बीच संवाद है। भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। धन्याच वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता, कहता है जहां समय के रहबर ये भक्त रहते हैं, ये परिवार रहते हैं। क्योंकि महात्मा ललित जी ये कर्म कर रहे हैं, तो जैसे आदरणीय संयोजक महात्मा जी ने कृपा की कि और भी तो तरीका अपना सकते थे, लेकिन सत्संग संतन के मन रहत है सबके हित की। जिन जिनको भी यहाँ समा मिला सभी ने रहबर के संदेश को दोहराया कि बात को अनसुना करके ये चाहे तो 84 में भी जा सकती है। शादी होती है ना, मुहूर्त होता है उसके लिए, और मुहूर्त शब्द कोई आम शब्द नहीं है। मुहूर्त का अर्थ है मुहु, संस्कृत का शब्द है। पुनः एक बार फिर वंश, क्योंकि जब सत्य की राह भूल जाते हैं, ये जो पावन पवित्र ग्रंथ हैं इनमें किस और इशारे किए गए, क्या करना है जाग करके, धर्म अर्थौच अनुचिंतये। इस मालिक ने ये मनुष्य जन्म दिया, धर्म कर्तव्य क्या है, कहते इस धर्म का चिंतन करना है। ऐसे निंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी, अब सत्संग में आने का एक ही तो औचित्य है कि मुझे विचार करना है कि क्या मुझे गोविंद मिल गए। जम खलु धर्म साधनम, कहता है ये शरीर जो है ये धर्म का साधन है। जैसे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने कृपा की कि युगों युगों से संतों ने एक ही, हमें शरीर होने का भ्रम हो गया है। कहता है जिन रीति रिवाजों का पालन करने के लिए कहा जाता था वो आध्यात्मिक संकेत थे, आज हम उन आध्यात्मिक संकेत कर लिया। कहते हैं हमारे जीवन भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है, ब्रह्म ज्ञान से। हमारी भक्ति का सफर होता है कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, इसको जान ले। कहते नहीं जाना तो संसार में देख लें, किसी भी इंसान को देख लें, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से भया उदास, सब परिवर्तनशील है। लेकिन शास्त्र कहते हैं परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन एक जगह जिसकी तरफ इशारा करते हैं, मन में नहीं है, क्योंकि मन में अज्ञानता है। तो जैसे ही ये ज्ञान का उजाला हुआ तो कहते हैं मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधेरा है। सच ये जो शरीर है ना, शरीर का दीपक है आंखें। कहता है ये 3 लोक का दीपक है सूर्य, क्योंकि सूर्य ये तीनों लोकों में प्रकाश करता है। और कहता है लोक और परलोक का दीपक है सतगुरु। जब ये जीवन में आ जाता है तो फिर ये बता देता है कि ये शरीर में रहने वाली आत्मा आई कहां से, और ये शरीर छोड़ के जाएगी तो कहां जाएगी। और कहता है गुरु के सतगुरु के पास जाना है तो किसी और काम के लिए नहीं जाना है। कहता है किस लिए आए इस जगह अंदर, मर के किथे जाना है। क्योंकि सत्संग जब कोई जीव आता है ना शरीर में, मनुष्य तन में, तो आज भी हम देखते हैं हमारी परंपराओं में सूतक की परंपरा है एक। कहता है जो सब जब तक ये सूतक दूर नहीं, उसका मतलब यही था कि शरीर में रहते हुए हमें ये काम करना है कि अरे मैं सूतक है, अरे मैं किसकी संतान हूं, मेरा पिता कौन है। ये श्वासों के चलते चलते हर एक को ये प्रश्न हल करना है। और जैसे ही देखते हैं ना कोई शरीर छोड़ जाता है, उस ज्योति आई ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो आगे भी सच्चे पातशाह कृपा कर रहे हैं जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया। अब सत्संग सही क्या है, गलत क्या है,
जैसे दास ने अभी जिक्र किया कि आंखें नहीं है, किसी को पूछा जाए पूर्व ब्रह्म ऐना तो न्यारा ऐना बिच। अब सत्संग हो गया ना कि जब ये सूरज चांद सितारे भी रहने वाले नहीं है तो मैं कहाँ रहने वाला हूं, तो अविनाश है। और ये आप जी नहीं पूर्णता प्रदान करनी है तो सतगुरु माता जी जहाँ सभी को तन मन धन के सुख बख्शें, वहीं अपने चरणों की अनन्य भक्ति, और जो भी नए सज्जन आए हैं उन सब के लिए कि कोई भी चाहवान है सत्संग ये प्रमा करके हमें हमारा लोक भी सुखी कर रहे हैं और लोक भी स्वेला कर रहे हैं। तो सांझी अरदास, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, प्यार से कहना।